संपन्न रसिक महापुरुष थे पूज्यपाद श्री राधा बाबा। तो राधा बाबा इस समय इतनी विलक्षण प्रेमावेश की अवस्था में थे कि वो वृंदावन के लिए अहर्निश विकल होते रहते थे और भाई जी से रोते रोते कहते हमको वृंदावन पहुंचा दो। अब उनकी स्थिति इतनी विचित्र थी कि वो उनको पहुंचाना बहुत कठिन था, वहां तक वो अकेले नहीं जा सकते थे। और भाई जी ये अनुभव करते थे कि बाबा की प्रेम की अवस्था इतनी ऊंची है कि वहाँ इनका कौन ध्यान रखेगा, कैसे इनका वो होगा, बाबा यहीं रहे तो ठीक है, भाई जी का मन था। तो किसी न किसी बहाने से श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बाबा को रोक लेते। एक दिन बाबा थोड़े मान में आए, बोले तुम झूठ बोलते हो कि हम भेज देंगे भेज देंगे भेज देंगे, कितना लंबा समय बीत गया, आपने हमको वृंदावन नहीं भेजा, अब हम चले जाएंगे, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, आपकी भी नहीं सुनेंगे। तो भाई जी ने हंस करके कहा देखते हैं आप कैसे वृंदावन जाते हो, बोले आप देखते रह जाना, हम चले जाएंगे। रात्रि को जब बाबा अतिशय विकल हुए तो साक्षात श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। बार बार बाबा के सामने ठाकुर जी आते थे। बाबा बोले क्यों रो रहे हो, वृंदावन के लिए रो रहे हो, तुम भाई जी को नहीं पहचानते हो। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी चलते फिरते वृंदावन हैं और मैं अपनी प्राण वल्लभा श्री राधा रानी के सहित उनके हृदय में निरंतर रमण करता रहता हूँ, लीला करता रहता हूँ। तो वृंदावन को छोड़कर चलते फिरते वृंदावन, बतराते हुए वृंदावन, बात करता है वृंदावन, उसको छोड़ के और कहीं जाना चाहते हो। बाबा का वियोग शांत हो गया। सवेरे सवेरे बाबा पहुंच गए भाई जी के पास, एकदम भोर में पहुंच गए। भाई जी ने कहा इतने सवेरे कैसे आ गए, बोले हम लड़ने आए हैं आपसे। कहा लड़ लो, कमजोर से सब लड़ लेते हैं, हमको कमजोर समझते हो, लड़ लो। बोले ये सफेद कपड़ा सफेद झूठ बोलने के लिए पहन रखा है क्या। भाई जी हंसे, बोले किस लिए। कहते कि बताओ इतना बड़ा राज भीतर छिपा कर आप बैठे हो, आप ही वृंदावन हो, आप चलते फिरते वृंदावन हो, आपके हृदय में श्यामा श्याम प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। तो भाई जी में तो आत्मसंगोपन बहुत ज्यादा। भाई जी कहने लगे आपकी बुद्धि खराब होगी,